विधानसभा चुनाव 2025। नेताओं के चुनावी हलफनामे जमा, सभी विधायकों की संपत्ति का पता चला। क्या आप जानते हैं मोदी राहुल के पास कितनी दौलत है? जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया, कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है और अब 6 दिन बाकी है चुनाव होने में। 5 फरवरी को मतदान होगा और रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएगा। ऐसे में अब बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जनता को अपनी तरफ करने के लिए जनता के दरवाजे पर जा रही है। ऐसे में दिल्ली में कौन उम्मीदवार अमीर है और कौन गरीब है, इसकी बात भी अब सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में होने लगी है। इसका कारण ये है कि चुनाव नियमों के मुताबिक सभी उम्मीदवारों ने हलफनामा दाखिल करके अपनी चल अचल संपत्तियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में हम आज लोकसभा में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी दोनों के हलफनामों की बात करेंगे और बताएंगे कि किनके पास कितनी दौलत है। कांग्रेस के रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पूरी बात लिखी है और बताया है कि उनके पास कितनी दौलत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पास कितनी दौलत? रायबरेली में दिए अपने हलफनामे, गिनाई अपनी दौलत। राहुल गांधी की दौलत 2019 में 15 करोड़ 89 लाख रुपए थी। 2024 में राहुल गांधी की दौलत में 4 करोड़ 51 लाख की बढ़ोतरी हुई। राहुल गांधी के पास शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड है। राहुल गांधी के ऊपर 49,79,000 रुपए का कर्ज है। अब हम आपको बताते हैं कि बनारस से लोकसभा सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कितनी दौलत है और उन्होंने अपने हलफनामे में क्या क्या चीज उजागर किए हैं। बनारस से लोकसभा सांसद नरेंद्र मोदी के पास कितनी दौलत? मोदी के पास कुल संपत्ति 2019 में 2 करोड़ 51 लाख रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर 3 करोड़ 2 लाख रुपए हो गई, जो पूरी तरह से बैंक जमा और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है। इसके साथ ही साथ इसमें चल अचल संपत्तियों का भी अनुमान है। मोदी के पास निजी अचल संपत्ति में कोई गाड़ी नहीं है। तो आपने देख लिया कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पास कितनी दौलत है और कौन कितना अमीर है, कितना गरीब है। इसके साथ ही साथ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक उल्लेखनीय समानता है। वो समानता ये है कि इन दोनों नेताओं के पास वाहन का मालिकाना हक नहीं है। अपनी अलग अलग वित्तीय स्थिति और सार्वजनिक व्यक्तित्व के बावजूद दोनों नेताओं ने कार नहीं खरीदने का विकल्प चुना है। इस दौलत का आकलन करने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी अब तक की राजनीतिक पटकथा है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताइएगा।